इंट्रो से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम राजस्थान की मिट्टी की खुशबू से आपके लिए लेकर आए हैं एक रॉयल डिश। जी हाँ, आज हम बनाएंगे राजस्थानी दाल बाफले। शुरू करते हैं डो लगाने से। इसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं नॉर्मल रोटी का आटा। ये बारीक पिसा हुआ आटा है, लेकिन इंडिया में बाफले का जो आटा है वो थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ होता है, लेकिन अभी हमारे पास में नॉर्मल आटा अवेलेबल है तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही हम ले रहे हैं 2 बड़े टेबल स्पून मक्के का आटा, और इसमें हम मिला रहे हैं 2 टेबल स्पून सूजी, जो कि हमारे बाफलों को थोड़ा सा क्रिस्पी बना देगा। और नमक, जो कि आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आटे में हम लगाने वाले हैं एक फ्लेवर्ड तड़का। इसके लिए हम ले रहे हैं तड़का पैन। उसमें हमने लिया 1 टेबल स्पून घी, जिसे कि हमने थोड़ा गर्म होने दिया। उसके बाद हम उसमें डाल रहे हैं हींग, और जब हमारा घी गर्म है तो उसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा जीरा, खड़ा जीरा, थोड़ा सा खड़ा धनिया और थोड़ी सी सौंफ, खाने वाली मीठी सौंफ। थोड़ा सा हम वेट करेंगे ताकि हमारा मसाला थोड़ा सा भून जाए। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी हल्दी, बारीक पिसी हुई हल्दी, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि तीखी नहीं है, बस एक कलर के लिए हम इसे यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तड़के को अच्छे से भून लें ताकि मसाला कच्चा ना रहे, और उसके बाद थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए रखने दें। एक बार जब तड़का ठंडा हो जाए तो इसे आटे में मिला लीजिए, और साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें बीच में। और जैसे हम नॉर्मली रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगा लीजिए। आटे को ज़्यादा पतला नहीं करना है, जैसे हम रोटी के लिए करते हैं वैसा नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। इसे हम सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाने के लिए यहाँ पर हम छोटी सी ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। जैसे ही आटा लग जाए वैसे इसे थोड़ा सा हाथों से अपने स्प्रेड कर लीजिए, और एक नाइफ लेकर इसे बीच में से इक्वली कट कर लीजिए। दोनों साइड्स पे, दोनों पार्ट्स पे थोड़ा थोड़ा घी लगा लीजिए, और इसे हाथों से अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। एक बार जब घी स्प्रेड हो जाए तो दोनों फोल्ड्स को एक के ऊपर एक रख के मिक्स कर लीजिए। सेम प्रोसेस हम फिर से रिपीट करने वाले हैं, और इसे फिर से 2 हाफ में, इक्वल हाफ में डिवाइड करने वाले हैं। और फिर से इसके दोनों साइड्स पे थोड़ा सा घी लगाकर, पिघला हुआ घी लगाकर ऐसे स्प्रेड कर लेंगे, और उसके बाद एक हाफ को दूसरे हाफ के ऊपर रखकर फिर से दोनों को अच्छे से रोल कर लेंगे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम पानी को गर्म कर लेते हैं। इसके लिए हम ले रहे हैं एक पॉट, जिसको हमने लगभग आधे से ज़्यादा पानी से भर लिया है, और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। 5 से 10 मिनट हमें आटे को वैसे ही रखना है ताकि वो सेट हो जाए। और एक बार जब हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए तो फिर इसे हम हाथों से इस तरह रोल करके पूरा इक्वली एक इसका रोल बना लेंगे, जिसे कि हम इजीली पीसेस में, इक्वल पीसेस में कट कर सकें। बाद में इन्हीं पीसेस को हम लोग दोनों हाथों से, जैसे हम लोग रोटी के आटे को गोला बनाते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर बाफले के भी गोले बना लेंगे। कट को दोनों हाथों में लेकर, जैसे हम रोटी के पेड़े बनाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे पेड़े बनाने हैं, बाफले के पेड़े बनाने हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो पेड़े होंगे ये थोड़े से बड़े होंगे, रोटी की तरह छोटे छोटे नहीं होंगे। एक बार जब हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो जाए और उसमें बुलबुले आने लग जाए, तब उसके बाद धीरे धीरे हम बाफलों को एक एक करके पानी में बॉईल होने के लिए रख देंगे। धीरे से करना है ताकि बाफले टूटे ना। वैसे तो वो हार्ड है तो टूटेंगे तो नहीं, पर फिर भी हमें अपनी तरफ से सावधानी रखनी है। और 10 से 15 मिनट के लिए सभी बाफलों को पानी में बॉईल होने के लिए रख देना है, जब तक कि वो ऊपर ना आ जाए। जब आप डालें तो थोड़ा सा बाफलों को हिला दें ताकि वो नीचे चिपके ना, क्योंकि
गर्म होने के कारण नीचे आटा लग जाता है। तो जब तक हमारे बाफले बॉईल हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पर दाल को सीटी लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने तुअर की दाल, चने की दाल और मूंग की दाल, तीनों तरह की दाल को मिक्स किया है। एक एक बाउल तीनों तरह की दाल ली है थोड़ी थोड़ी। और इसमें मैं डाल रहा हूँ 3 से 4 कली लहसुन की खड़ी, बिना कट करे हाथों से छील लिया है। और इसके बाद हम इसको अच्छे से सभी को कुकर में लेकर धो लेंगे। 2 से 3 बार इनको धो लीजिए। एक बार जब हमारी दाल धुल जाए तो इसमें थोड़ा और पानी डालकर, जो कि सीटी के लिए लगने वाला है उतना पानी डालकर इसे कुकर में रख दीजिए। और साथ ही हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और इसे थोड़ा सा खट्टा मीठा बनाने के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ी सी लाल इमली। थोड़ा सा 1 चम्मच से सभी चीज़ों को मिक्स कर दें और कुकर को ढक्कन लगाकर लगभग 2 से 3 सीटी आने के लिए रख दीजिए। जब तक दाल और बाफले दोनों प्रिपेयर हो रहे हैं तब तक हम ओवन को रेडी कर लेते हैं। जैसे कि हमने प्री हीट पर लगभग 220 डिग्री टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए 12 मिनट के लिए सेट करके प्री हीट पर रख दिया है। एक बार जब हमारे बाफले पूरी तरह रेडी हो जाएंगे तो वो इस तरह से ऊपर आ जाएंगे और फूल जाएंगे, जो कि हमें बताएगा कि हाँ भाई अब हमारे बाफले पूरी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं, अब इन्हें निकालने का वक्त आ गया है। तो एक किसी भी झाड़ से, जिससे कि बाफलों में छेद ना हो, टूटे ना, उन्हें निकाल कर एक प्लेट में या बाउल में किसी भी चीज़ में आप उन्हें रख लीजिए और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। जब तक हमारे बाफले ठंडे हो रहे हैं तब तक हम ओवन की ट्रे पर फॉइल लगा लेते हैं, ताकि उसके बाद हमें सिर्फ उसके ऊपर बाफले रखना रहे। और उसके बाद हम सारे बाफलों को ओवन की ट्रे में फॉइल लगाकर इस तरह रख लेंगे और उसके बाद उन्हें ओवन में पकने के लिए फिर से लगभग 15 मिनट के लिए सेट कर देंगे। जब तक हमारे बाफले ओवन में पक रहे हैं तब तक हम दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए तड़का आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, जैसा आप नॉर्मली प्रेफर करते हैं अपनी दाल में, लेकिन यहाँ पर हम राजस्थानी दाल प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं एक प्याज, जिसको कि हमने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। हमारी दाल में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो कि उसे तीखापन दे, तो दाल में थोड़ा तीखापन लाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं हरी मिर्च। तो यहाँ पर हमने 4 हरी मिर्च लिए, जिनको कि हम छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। और दाल में थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टमाटर। तो यहाँ पर हमने लिए 2 टमाटर, जिनको कि हम सेम जैसे हमने ओनियन कट करे वैसे ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। एक बार जब हमारी दाल में सीटी आ जाए 2 सीटी, तो उसके बाद गैस को बंद कर दे और दाल को थोड़ी देर प्रेशर कुकर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दें, ताकि आप उसे इजीली ओपन कर सकें। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं दाल में तड़का लगाने की। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक फ्राइंग पैन, जिसमें मैं ले रहा हूँ लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल, नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल। जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खड़ा जीरा और साथ ही थोड़े से सरसों के बीज, मस्टर्ड सीड्स, और उन्हें पकने दें। एक बार जब आपके मस्टर्ड सीड्स और क्यूमिन सीड्स जब एक बार पक जाए तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लौंग। यहाँ पर मैंने 4 से 5 पीसेस लौंग डाली है। और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं कटी हुई हरी मिर्च। सभी को अच्छे से पका लें। उसके बाद जब एक बार हरी मिर्ची पक जाए तो उसके बाद ऐड कर दीजिए इसमें कटे हुए ऑनियन और उन्हें अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। जब हमारे ऑनियन अच्छे से रोस्ट हो जाए तब बारी आती है इसमें डालने की टमाटर। थोड़ी देर सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से रोस्ट होने दें और एक बार जब रोस्ट हो जाए तब इसमें आप चाहें तो कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ लाल मिर्च थोड़ी सी, और आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं।
और उसके बाद इसे अच्छे से रोस्ट होने दें और पकने दें। एक बार जब हमारा मसाला अच्छे से पक जाए तो उसके बाद इसे दाल में डालकर अच्छे से दाल को मिक्स कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर वही पानी वापस से दाल में डाल दीजिए और उसके बाद थोड़ी देर के लिए दाल को बॉईल होने के लिए रख दें ताकि सारे मसाले उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और दाल के साथ में पक जाए अच्छे से। तो चलिए अब हम बाफलों का भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ओवन का टाइमर एंड हो चुका है तो उसके बाद सभी बाफलों को निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए कि वो पक गए कि नहीं। अगर वो सभी तरफ से अच्छे से पक चुके हैं तो उसके बाद उन्हें फिर से ओवन में डालने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप उन्हें निकाल लीजिए। अदरवाइज़ अगर थोड़े कच्चे लगते हैं आपको तो आप उन्हें फिर से 5 से 10 मिनट के लिए फिर से ओवन में रख सकते हैं सेम टेम्परेचर पर। अब हम यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा घी लेकर उसे गर्म कर रहे हैं और अपने बाफलों को हाथ से हम चूर लेंगे, थोड़ा सा मैश कर लेंगे और उसके बाद उन्हें इस बॉयल घी में ऐड कर देंगे ताकि घी अच्छे से बाफलों के साथ में मिक्स हो जाए। आप चाहे तो सभी बाफलों को एक साथ भी घी में रोस्ट कर सकते हैं और नहीं तो जब जब उन्हें आप खाएं तब उन्हें खाने से पहले रोस्ट कर लीजिए। एक बार जब सभी चीज़ें रेडी हो जाए तो बस अब टाइम है बाफलों को और दाल को सर्व करने का। दाल को थोड़ा सा गार्निश करने के लिए इसमें हमने डाला है हरा धनिया और ऊपर से थोड़ा सा घी, क्योंकि राजस्थान के दाल बाफलों में असली स्वाद तो घी का ही होता है। तो आप भी ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको राजस्थान की ये रॉयल डिश। और नैप लेने से पहले डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।